Welcome, my dear students of class 8th. Today, we have to carry on the studies of chapter number 4. The name of this chapter is The Marley's Ghost. हम लोगों ने यहाँ तक लास्ट की क्लास में कंप्लीट किया था. आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. The he looked the phantom through and through and saw it standing before him. यहाँ पर ही शब्द किसके लिए लगा है? स्क्रूज के लिए. और उस समय भूत आ गया था ना, याद है आपको? तो उसने फैंटम मतलब उस भूत को देखता रहा. थ्रू एंड थ्रू का मतलब अराउंड, चारों तरफ से. फ्रॉम ऑल सराउंडिंग, इधर से भी उधर से भी, यानी चारों तरफ से वो उसको देखा. एंड सा इट स्टैंडिंग बिफोर हिम, और अचानक देखता कि वो तो उसके सामने ही खड़ा है. अरे, द ही फेल्ट द चिलिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज डेड कोल्ड आईज. और फिर देखा क्या कि चिलिंग, यहाँ पर डेथ कोल्ड आईज का मतलब स्थिर ठहरी हुई आंखें. चिलिंग इन्फ्लुएंस मतलब जब आंखें ठहरी हो तो क्या होता है, जैसे शांत है, ठंडी पड़ गई है. तो ये उसने महसूस किया क्या कि चिलिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज डेथ कोल्ड आईज. एंड नोटिस द वेरी टेक्सचर ऑफ द फोल्डेड कैचेफ. करचेफ का मतलब क्या होता है? रुमाल. फोल्डेड यानी मुड़ा हुआ. एंड नोटिस, और क्या नोटिस करता है? अ वेरी टेक्सचर ऑफ द फोल्डेड करचेफ बाउंड अबाउट इट्स हेड एंड चिन. यानी उसका जो गला और ठुड्डी, जैसे हम लोग ठंडी के दिनों में रुमाल बांधते हैं ना, तो इस तरह से लपेटा हुआ वो महसूस देख रहा था कि ऐसे उसने रुमाल लपेट के रखी है, माने सर को अपने बांध के रखा है, ढक के रखा है. जैसे हम लोग ठंड में कान बांधते हैं, नहीं, सर से लेके ठुड्डी तक, चिन तक. ही वॉज स्टिल इनक्रेडुलस, मतलब उस पर अभी भी विश्वास. इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? अनबिलीवेबल, मतलब जिस पर अभी हम विश्वास ना कर सके, यानी विश्वास ही ना हो किसी बात पर, तो अविश्वसनीय लग रहा था. अब यहाँ से कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट होंगे. हाउ नाउ, सेड स्क्रूज. अभी कैसे? स्क्रूज चिल्ला के दिया. कास्टिक एंड कोल एज एवर. कास्टिक एंड कोल्ड का मतलब होता है हार्श. श्रिल मतलब बहुत ही तीक्ष्णता से, तेजी से, यानी हार्सली वो सब ऐसा बोला. व्हाट डू यू वांट विद मी, तुमको मुझसे क्या चाहिए? मच, बहुत कुछ चाहिए. मार्लीज वॉइस, मार्ली उस भूत का नाम है, तो उसकी आवाज जो है वो कहती है कि बहुत कुछ चाहिए. नो डाउट अबाउट इट. हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो? ये कौन पूछेगा? यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन ये भी एक डायरेक्ट नरेशन लिखने का तरीका है मॉडर्न टाइम में, कि जो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब है वो नहीं दिया जाता है, केवल स्पीच दिया जाता है. आप जनरली सेंस लगाओ कि ये सेंटेंस कौन बोल रहा है. तो सामान्यतः हु आर यू, कौन पूछ रहा है? निश्चित रूप से कौन पूछ रहा होगा? जो डर रहा है, स्क्रूज. आस्क मी हु आई वॉज, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन था. हु वर यू देन, तो फिर तुम कौन हो? इन लाइफ आई वॉज योर पार्टनर जैकब मार्ली. अब वो भूत बताता है कि मैं जीवन में, यानी इन लाइफ जब मैं जीवित था, तो आई वॉज योर पार्टनर जैकब मार्ली, मैं जैकब मार्ली हूँ. जैकब मार्ली, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ. कैन यू सिट डाउन, तो तुम क्या बैठोगे? बैठ जाओ. आई कैन डू इट देन. द घोस्ट सैट डाउन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फायर प्लेस. फायर प्लेस का मतलब जो अंगीठी नहीं होती है, जो ठंड के दिनों में घरों में आग जलाई जाती है, तो उस फायर प्लेस के अपोजिट वो बैठ जाता है. उन्होंने उसके सैट डाउन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फायर प्लेस एज इफ ही वॉज क्वाइट यूज टू इट. और जैसा कि वो पहले अपनी, यानी यूज टू, क्वाइट यूज टू डू इट का मतलब बिल्कुल ऐसा ही वो किया करता था, यानी अपनी लाइफ में. यू डोंट बिलीव इन मी, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है. आई डोंट, नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है. कौन बोल रहा है? अब देखिए, वो स्क्रूज बोल रहा है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है. व्हाई डू यू डाउट योर सेंसेस. अब यहाँ ये प्रश्न, ये बात कौन कह रहा है? यानी जो मार्लीज घोस्ट है, तुमको अपने सेंसेस मतलब जो अपने आपके ऑर्गन्स हैं, सेंसफुल ऑर्गन हैं,
जैसे आँख है, कान है ना, इन पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात तुमको अपनी आँखों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि मैं कौन हूँ? मेरे अस्तित्व पर तुमको विश्वास ही नहीं है। उसने बोला नहीं, आई डोंट। तो अब वो क्या जवाब देता है कि बिकॉज़ ऑफ अ लिटिल थिंग अफेक्ट्स देम, अ स्लाइट डिसऑर्डर ऑफ स्टमक मेक्स देम चीट, यू मे बी अ अनडाइजेस्टेड बिट ऑफ मीट। तो हो सकता है कि तुम अनडाइजेस्टेड बिट ऑफ मीट हो, अ क्रम्ब ऑफ चीज, क्रम्ब का मतलब पीस, एक चीज की पीस हो तुम, अ फ्रेगरेंट ऑफ अंडर डन पोटैटो, मतलब एक फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा हो अंडर डन पोटैटो का, मतलब जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, पका नहीं है, वो हो सकते हो। पता नहीं तुम क्या हो सकते हो, ये बताना चाहता है। तो स्क्रूज वॉज नॉट मच इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग जोक्स। जो स्क्रूप था उसको जोक्स की बहुत हैबिट नहीं थी। नॉर डिड ही फील, ना तो वो जोक करता था ना वो महसूस करता था, इन हिज हार्ट बाई एनी मीन्स ऑफ वैगिस देन, मतलब किसी वैगिस का मतलब होता है फनी, यानी उस वो ना तो ज़्यादा जोक करता था ना तो उसको ज़्यादा जोक आते थे ना तो वो पसंद भी करता था। द ट्रूथ इज दैट ही टायर्ड टू बी स्मार्ट। अब यहाँ पर वो कुछ शांति से बैठा है, ना हंस पा रहा है ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ राइटर बता रहा है कि हकीकत क्या है। द ट्रूथ इज दैट ही ट्राई टू बी अ स्मार्ट, वो थोड़ा स्मार्ट बन रहा है। दरअसल वो कर क्या रहा है, मतलब बिना हंसे, बिना मजाक किए, बिना जोक किए, क्यों बिल्कुल गंभीर मुद्रा में ये सारी चर्चा भूत से कर रहा है? क्योंकि दरअसल मुद्दा ये है कि एज अ मीन्स ऑफ कीपिंग डाउन हिज टेरर, वो अपने डर को थोड़ा कम करने का प्रयास कर रहा है। यही बात सच है। फॉर द घोस्ट वॉइस डिस्टर्ब द वेरी मैरोज ऑफ हिज बोन्स। मैरोज ऑफ हिज बोन्स का मतलब अस्थि मज्जा, यानी जो हमारी हड्डियों के अंदर मज्जा होती है। यहाँ पर इसका सेंस ये है, ये बायोलॉजिकल टर्म में यूज नहीं हुआ है, ये ऐसे सेंस में कि दरअसल उस घोस्ट की वॉइस से वो अंदर तक हिल गया था, डर गया था, उसकी हड्डियां तक कांप गई थी। तो उसी डर को वो दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो बट हाउ मच ग्रेटर वॉज हिज टेरर व्हेन द फंटम टुक ऑफ द बैंडेज। और फिर उसका जो टेरर है यानी डर है वो और बढ़ता है कब? देखिए, व्हेन द फैंटम यानी जो भूत है वो टुक ऑफ द बैंडेज राउंड ऑफ इट्स हेड्स। तो वो का था ना करचिफ जो चारों तरफ बांधा हुआ था अपने हेड टू चिन में, तो उसी बॉन्डेज को जब वो खोलता है तो क्या होता है कि इफ इट वाज टू वार्म टू वियर इंडोर्स एंड इट्स लोअर जॉ ड्रॉप्ड, तो जैसे ही वो खोलता है देखता है क्या है कि उसका जो निचला जबड़ा है वो डाउन अपॉन इट्स ब्रेस्ट, वो गिर जाता है, ऐसे जबड़ा टूट के नीचे आ जाता है। भूत है, तरह तरह की डरावनी शकल सूरत के साथ है। तो आप समझ गए ना कि क्यों वो रुमाल बांधे हुए था। तब इतना देखता है तो और उसका डर बढ़ जाता है। स्क्रूज फेल अपॉन हिज नीज, वो अपने घुटने वो तो डर के मारे स्क्रूज अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। एंड clasping his head before his face said dreadful apparition, यानी apparition मतलब घोस्ट, वही फैंटम यानी भूत प्रेत। वाई डू ट्रबल मी, अरे यार तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मैन ऑफ अ वर्ल्डली माइंड रिप्लाइड द घोस्ट, डू यू बिलीव इन मी और नॉट। तुम ये जो वर्ल्डली माइंड मतलब जीवित व्यक्ति का जो संसार है उसके मन वाले हो तुम, और तुम क्या मुझ पर विश्वास करते हो? अब ये बताओ। ऐसा घोस्ट कह रहा है। आई डू, अब वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल तुम पर विश्वास करता हूँ भैया, मुझे माफ करो। आई डू सेड स्क्रूज, आई मस्ट, आई मस्ट, बट वाई डू स्पिरिट। अब यहाँ तो उसने स्वीकार कर लिया स्क्रूज, नहीं नहीं मैं बिलीव करता हूँ और बिल्कुल ही करता हूँ, आई मस्ट बिलीव यू। लेकिन एक प्रश्न कर देता है कि बट वाई डू स्पिरिट्स वॉक द अर्थ। तो ये बताओ ये जो आत्माएं हैं, स्पिरिट हैं, ये अर्थ में क्यों आती हैं, क्यों घूमती हैं? एंड वाई डू दे कम टू मी, और ये आत्माएं अर्थात तुम मेरे पास क्यों आ गए, ये आत्मा मेरे पास क्यों आई? इट इज रिक्वायर्ड टू एवरी वन, द घोस्ट रिटर्न। अब घोस्ट क्या जवाब देता है कि हर व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड है, हर एक व्यक्ति के लिए, दैट हिज स्पिरिट शुड वॉक अब्रॉड एमंग हिज फेलो मैन, कि उसकी जो आत्मा है अर्थात जब वो मरता है तो मृत व्यक्ति की जो आत्मा है वो अपने फेलो मैंस अर्थात उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन सब के पास वो वॉक करती है। एंड इफ दैट स्पिरिट गोज नॉट फोर्थ इन लाइफ, अब वो स्पिरिट जो है फोर्थ इन लाइफ का मतलब अगर अगला जन्म नहीं ले पाती है तो अर्थात प्रेत योनि जिसको हम बोलते हैं, इट इज कंडेम टू डू
सो आफ्टर डेथ, तो इसकी निंदा की जाती है कि वो उसने अभी जन्म नहीं लिया, तो वो कहाँ है, प्रेत में है, तो वही तो प्रेत योनि में है। इट इज डूम्ड एंड वंडर थ्रू द वर्ड, और ये एक तरह से अपराध है कि उसको दूसरा शरीर आत्मा को नहीं मिल रहा है, वो पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है, और वो पूरी तरह से वर्ड में वंडर यानी घूमती रहती है। ओ, अब इतना कहने के बाद फिर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलता है, ओ वो इज मी, अरे धिक्कार है, मुझे ही ऐसा क्यों है, कि मतलब मैं भी प्रेत योनि में चला गया। एंड विटनेस व्हाट इट कैन नॉट शेयर, और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, बट माइट हैव शेयर्ड ऑन अर्थ एंड टर्न टू हैप्पीनेस, लेकिन जो धरती पर यानी जो ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो चीज़ें शेयर की जाती हैं तो शायद उससे मुझे हैप्पीनेस मिले। और यही लाइन ये प्रूव करती है हमारे धर्म में जो श्राद्ध का सिस्टम है, श्राद्ध का वो क्यों है, अब आप समझ सकते हैं। अभी श्राद्ध का पितृपक्ष छूटा है कि उन प्रेत योनि में, पितृ योनि जिसको हम लोग बोल देते हैं, उस योनि में जो हमारे पूर्वज पड़े हैं हमसे जुड़े हुए, देखिए पूर्वज मीन्स हमसे जुड़े हुए लोग अर्थात फेलो, कुछ ऐसी आत्माएं जो हमसे जुड़ी हैं, कुछ हमारे घर की हैं, रिश्तेदार की हैं, और कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी हम श्राद्ध के माध्यम से तृप्ति पहुंचाते हैं, क्योंकि दे ऑल आर अनसेटिस्फाइड। बहुत सारी चीज़ें उस योनि में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो चीज़ें दी जाती हैं तो उनको वहाँ पर संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है। यही प्रक्रिया है। कितनी वैज्ञानिकता है अपने धर्म की प्रक्रियाओं में। अर्थ हैड रिटर्न टू हैप्पीनेस, अगेन द घोस्ट रेज्ड क्राई, फिर से वो घोस्ट तेजी से चिल्लाता है, एंड सुख इट इज शैडो हेड हैंड्स, और अपने शैडोई मतलब छाया युक्त, भूतिया जो स्वरूप होता है वो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये छाया युक्त हाथ है इसको हिलाता है, क्या कहता है, फिर कुछ बोल रहा है, देखिए, आई कैन नॉट टेल यू ऑल आई वुड, मैं तुमको ये नहीं बता सकता कि मैं अब क्या करूँगा, क्या क्या करूँगा। आई वेरी लिटिल मोर इज परमिटेड टू मी, वेरी लिटिल मोर इज परमिटेड टू मी, बहुत ज़्यादा परमिशंस मुझे नहीं है, मतलब प्रेत योनि के लोगों को बहुत कम परमिशंस मुझे ग्रांट की गई हैं। किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो नाम देना चाहें दे ले, अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा, जो चाहें। लेकिन यहाँ पर यह है कि वो कह रहा है, उस आत्मा के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि आत्माओं को बहुत ज़्यादा परमिशंस नहीं है कि वो जो चाहे सो कर ले। आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लिंगर एनी वेयर, लिंगर मतलब टू स्टॉप इन अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी रेस्ट करना, किसी जगह पर रुकना, यानी बहुत देर तक मैं किसी जगह पर रुक नहीं सकता। इन लाइफ माई स्पिरिट नेवर रोब्ड बियॉन्ड द नैरो लिमिट्स ऑफ आवर काउंटिंग हाउस, बड़ी अच्छी लाइन है। मेरी जिंदगी में, इन लाइफ मतलब मैं जब जीवित था, तो माई स्पिरिट नेवर रोव्ड बियॉन्ड द नैरो, मतलब मैं यहाँ पर जब जीवित था तो माई स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं बल्कि मैंने कभी भी रोव्ड मतलब मूव नहीं किया, घूमा नहीं, टहला नहीं, अब बाहर नहीं निकला, किससे, बियॉन्ड द नैरो लिमिट्स ऑफ माई ऑफ अवर काउंटिंग हाउस, मतलब अपने घर संपत्ति की गिनने और बनाने के बाहर की दुनिया में कभी गया नहीं, अर्थात आई वॉज बिजी टू मेकिंग माई प्रॉपर्टीज, बट वियरी जर्नी लाइज बिफोर मी, लेकिन अब जो है, जो वियरी का मतलब थकी हारी, टायर्ड, अब मैं चाहे थक जाऊं चाहे हार जाऊं, फिर भी मेरे सामने क्या है, एक लंबी यात्रा ही है, यही चीज है। बट वियरी जर्नीज लाइज बिफोर मी, लेकिन अब मेरे सामने एक थकी हारी सी जिंदगी है, अर्थात एक थकी हारी सी यात्रा है। कौन सी यात्रा, प्रेत योनि की यात्रा, द जर्नी ऑफ अ घोस्ट, ये उसके सामने है। तो ये चार्ल्स डिकेंस जो हैं इसके राइटर हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हुआ। यहाँ पर एक अब देखा जाए तो ओवरऑल क्या दिया गया कि एक जो भूत होता है, घोस्ट होता है, तो मार्ले नाम के घोस्ट कम को माध्यम बना के प्रेत योनि के बारे में, द लाइफ ऑफ अ घोस्ट, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया कि उनसे हम इतना डरते जरूर हैं, लेकिन वो भी कितनी लिमिटेशंस में रहते हैं, उनको भी पास हर चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी जो रेस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज है उस पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।